हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिज़िक्स हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स सेकेंड जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए था, तो उसमें जो स्थिर वैद्युत हम लोग का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसमें एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा और उसके बाद आवेश से रिलेटेड कूलाम का नियम हमने देखा था। कूलाम के नियम के बाद जो हमें फार्मूला मिला था कि दो आवेश आपके हैं, है ना, और ये अगर वैक्यूम में रखे हैं और इनके बीच की दूरी r है और इनकी क्वांटिटी q1 और q2 है, तो इसके बीच में लगने वाला जो बल होगा F बराबर वो आपका होता है k, या इसको आप यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ये हमने कूलाम के नियम के थ्रू फाइंड आउट हुआ था। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन एक कांस्टेंट होता है जिसे हम k से लिखते हैं और इस k को हम लिखते हैं परावैद्युत स्थिरांक, परावैद्युत स्थिरांक। तो आज इसी k की हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये k क्या है और कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा परावैद्युत स्थिरांक। चलिए, तो परावैद्युत स्थिरांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल हैं, दो बिंदु आवेश हैं, इसकी क्वांटिटी जो है, इस पर आवेश वो q1 है और इस पर आवेश आपका क्या है, q2 है। ये दोनों वैक्यूम में रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन इसमें ये होगा कि जब व्हेन बोथ आर सिचुएटेड इन वैक्यूम, जब दोनों आवेश, और ध्यान रखें बिंदु आवेश होता है ना, बिंदु आवेश हम लेते हैं, छोटे आवेश को लेकर के अपने प्रयोगों को हम सिद्ध करते हैं। जब दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखा है, वैक्यूम में रखा है ना, निर्वात में रखा है, तब इनके मध्य लगने वाला बल, तब इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा F, वो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। ये हमने आपको कूलाम के नियम के साथ ही चर्चा किया था, q1 q2 अपॉन r², है ना, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी कि permeability ऑफ वैक्यूम। ठीक, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, अब इसे हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब यदि हम इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को किसी इंटरव्यूइंग मीडियम, किसी माध्यम के बीच में रख दें, मतलब कि अभी तो यहाँ ये वैक्यूम में रखे हुए थे, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी माध्यम में रख दें। ठीक, यानी हमारी जो दूसरी कंडीशन होगी, सेकेंड, जब दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे हों, जब दोनों बिंदु आवेशों का आप किसी मीडियम में रख देंगे, तब इनके बीच में लगने वाला बल, तब इनके मध्य लगने वाला बल F, M से इसको लिख लेते हैं, मीडियम F M, मतलब F M इक्वल टू बेटा आपका हो जाएगा 1/4 पाई। अच्छा देखिए, मीडियम में रखने से चेंज क्या होता है, विद्युतशीलता, परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका अपना एक स्पेसिफिक मान होता है, अभी उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और अगर किसी मीडियम में आप रखें तो उस मीडियम का अपना अलग अलग वैल्यू होती है, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको दिया होता है कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का मान किसी मीडियम के लिए स्पेसिफिक क्या होगा, है ना। निर्वात वाला आपको याद रखना पड़ता है, बाकी जो अलग मान लीजिए अगर ये दोनों आवेश कांच में रखे हैं
वाटर मीडियम है, एयर मीडियम है, तो सब में अलग अलग वैल्यू होगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जो मीडियम है उसकी निवासिलता एप्सिलॉन है, ठीक। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अभी कूलाम के नियम से ही आया। यहाँ पर ध्यान रखिए इसमें और इसमें चेंज क्या है, यहाँ पर निर्वात में दोनों रखे हुए हैं, उसके बाद हमने इसको उठा करके एक मीडियम में रख लिया, तो हमारी परमेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पर चेंज हो गई, है ना, ठीक। तो FM = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका बेटा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लिख लेंगे एप्सिलॉन जो है वो क्या है, परमेबिलिटी ऑफ इंटरविंग मीडियम, है ना, ठीक। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक। देखिए जो नोट्स होगा वो बाइलिंगुअल होगा, पढ़ाते समय मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स का यूज करता हूँ, ठीक। तो आप स्पेसिफिक होकर नहीं पढ़ेंगे, नहीं सर ओवरऑल इंग्लिश में पढ़ाया तभी हम पढ़ेंगे, या हिंदी वाले सर ओवरऑल हिंदी में पढ़ाएं। आपको दोनों लैंग्वेज दोनों यूज किया जाता है, वहाँ से आपको चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से हमें इक्वेशन 1 मिल गया बेटा आपका, और ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब इसी इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से, इन्हीं की सहायता से हम इस के को फाइंड आउट करेंगे। आइए चलिए, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 2 आया था, है ना, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 बाई 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें। तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा इक्वेशन 1, यदि आपको याद हो, F/FM = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए सेम है, कट जाएगा, 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा F/FM = 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, ये सॉल्व होकर के आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम K या फिर एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। K क्या होता है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। या फिर इसको हम लोग रिलेटिव परमेबिलिटी भी बोलते हैं। बेरा विद्युत स्थिरांक को हम क्या बोल सकते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता, सापेक्षिक विद्युतशीलता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक। या यदि इसकी कि हम न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमें मिलता है यहाँ पर आपका 9.0 × 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये इस के की न्यूमेरिक वैल्यू होती है। कब होती है ये वैल्यू, ध्यान रखेंगे, जब यह दोनों जो आपके होंगे किस में रखे होंगे, निर्वात में रखे होंगे, वैक्यूम में रखे होंगे, तो के की न्यूमेरिक वैल्यू 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। दूसरी बात देखिए, के क्या है, एक कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है ना। तो दूसरी बात, के क्या है, एक बीमाहीन राशि है या बीमा विहीन राशि है, बीमा विहीन राशि है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होता है ना, तो डायमेंशनल लेस होता है, ठीक। ये इतनी सारी बातें आप के बारे में नोट कर लेंगे, कुछ नहीं है, डेरिवेशन बहुत आसान है परावैद्युत स्थिरांक का। के की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले दो आवेश आप लेंगे, उनके बीच के स्पेसिफिक डिस्टेंस को आप रखेंगे, डिस्टेंस चेंज नहीं करेंगे, फिर उन्हीं दोनों आवेशों को आप किसी न किसी मीडियम में रख देंगे। दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे, फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, एक फोर्स को दूसरे फोर्स से आपने डिवाइड कर दिया, कंपेयर कर लिया, और यहाँ से आपने इस के को फाइंड आउट कर लिया, ठीक। के की ये वैल्यू कहाँ से आती है, अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए के इक्वल टू आपका होता है क्या है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? वहीं से के की वैल्यू आती है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 इंटू 3.14 होता है, ठीक। और अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तभी हमें जो है जा करके ये वैल्यू मिलती है के की 9.0 इंटू 10⁻⁹ है ना। तो यहीं से वैल्यू आपको मिलता है। तो ये निर्वात के लिए होता है, बाकी अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में उसमें ये सब वैल्यू अगर भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना। न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे होते हैं वहाँ पर भी कई बार 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 1 लाइनर, वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि परावैद्युत स्थिरांक का मान निर्वात में क्या होता है, या परावैद्युत स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जहाँ तक बीमा की बात है तो यह एक बीमा विहीन राशि है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। हाँ, बीमा होती है किसकी? विद्युतशीलता की, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। आइए तो एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको भी आप जान जाइए। निर्वात की विद्युतशीलता, प्रोबेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक। देखिए, जब दो आवेश वैक्यूम में एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² होता है, ठीक। यहाँ से यदि हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएँ तो आपको मिलेगा 1/4 पाई इंटू F Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ से यदि हम बीमी सूत्र को निकालें तो देखिए 1/4 पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर Q1 यानी कि आवेश की बीमा इंटू आवेश की बीमा, है ना। ये निकालते हैं ना डायमेंशन ऑफ चार्ज, अब इंटू डायमेंशन ऑफ चार्ज, क्योंकि 2 बार है ना। नीचे फिर क्या है आपका F यानी कि बल की बीमा इंटू R क्या है? डिस्टेंस, तो दूरी की बीमा का वर्ग। यही तरीका होता है बीमी सूत्र निकालने का, है ना। और आप जानते हैं जैसे कि करंट यानी कि विद्युत धारा बराबर आपका क्या होता है? आवेश बटा समय, ठीक। और बीमी सूत्र आपको हमने पहले आपने पढ़ा होगा फिजिक्स फर्स्ट में, है ना। मैंने तो नहीं पढ़ाया फिजिक्स फर्स्ट, लेकिन फिजिक्स फर्स्ट में आप जानते हैं बीमी सूत्र के बारे में बहुत डेप्थ में दिया हुआ है। इंटरमीडिएट की क्लास 11th में भी है आपको कि आपको 5 भौतिक राशियों का बीमी सूत्र याद होना चाहिए। जैसे कि किस किस की? दूरी का क्या होता है बेटा? ब्रैकेट में कैपिटल L, ठीक। इसके बाद समय यानी कि टाइम, इसका क्या होता है? ब्रैकेट में कैपिटल T। और इसके बाद आपका आता है द्रव्यमान यानी कि मास, इसका होता है ब्रैकेट में कैपिटल M। इसके अलावा तापमान, जिसे हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर को इन ब्रैकेट थीटा, है ना। और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका बीमी सूत्र होता है आपका ब्रैकेट में A, है ना, ठीक। तो धारा बराबर आवेश बटा समय हो गया, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा आपका? आवेश बराबर धारा गुणे समय, है ना। यानी आवेश का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? A × T, ठीक। तो यहाँ से जब हम आप बीमी सूत्र निकालेंगे एप्सिलॉन यानी आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? AT × AT, ठीक। ये ध्यान रखिए कि हमेशा किस में होता है? बड़े ब्रैकेट में होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बल की बीमा निकालें तो आप जानते हैं फोर्स = आपका होता है मास × एक्सेलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और इस तरीके से यदि आप बल की बीमा को फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा mLT⁻², ठीक, इंटू दूरी की बीमा, तो दूरी का L हो गया, तो L का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ऊपर चला जाएगा, तो m⁻⁻1 L के पावर, देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो L⁻³ हो जाएगा। T⁻² ऊपर जाए तो T², और T² ऊपर भी तो T⁴ और A⁻²। ये बीमी सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक। अगर हम इसके बीमा की बात करें तो देखिए बीमा तो हो गया, यूनिट की बात करें तो देखिए Q1 Q2 यानी कि कूलाम का स्क्वायर अपॉन फोर्स की बीमा क्या फोर्स का जो आपका यूनिट होता है न्यूटन, और इंटू मीटर
स्क्वायर। यह इसका हो गया क्या, मात्रक यानी कि इकाई, है ना, यूनिट जो होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक, अगर यहाँ पर ये सब क्या हो, आपके यूनिट चार्ज पार्टिकल हो, है ना, और इनके बीच में यूनिट डिस्टेंस हो, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वह क्या आती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स के लिए होते हैं, और जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। बेमी सूत्र निकालना आप सीखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर समय फिजिक्स फर्स्ट में भी था, सेकेंड में भी, और आगे भी आप किसी भी ब्रांच में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिस्कस करेंगे, उनका मात्रक, उनका बेमी सूत्र आपको आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पहला हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा कर ली बेटा, किस किस चीज़ चर्चा कर ली, तो हमने सबसे पहले देखा पढ़ा चार्ज को, आवेश क्या होता है ना। और इस चैप्टर में जो आपको देखना है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, स्थिर वैद्युत की, है ना। यानी कि जो आपका चार्ज होगा वो कैसा होगा, सिचुएटेड होगा, एक प्लेस पे रखा होगा, है ना, और वो कैसा होगा, स्थिर होगा, यानी कि स्टैटिक होगा, मूविंग नहीं होगा। पहली बार जो चार्ज हो कैसा, स्टैटिक है, यानी कि स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। मूविंग चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उससे जो कंडीशन जनरेट होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में चर्चा करेंगे। ठीक, स्थिर विद्युत की चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पर चार्ज होगा क्या होगा, स्थिर होगा। दूसरी बात, यह चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है, यानी कि बिंदु स्रोत है ना, कैसा है, पॉइंट चार्ज है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो क्षेत्र जनरेट होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यह एक कोई पॉइंट चार्ज है जिसके पास आवेश कितना है आपका, Q है। ठीक, अब यदि इसके कारण, इस आवेश के कारण इसका अपना एक एरिया होगा। ठीक, इस एरिया को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है और क्या है। तो जब हम इसमें किसी दूसरे टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल को लेकर के मूव कराते हुए लेकर के आते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक दूसरा चार्ज, पॉइंट चार्ज है, जिसे हम टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं, हिंदी में परीक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक, टेस्टिंग चार्ज। ठीक, ये भी पॉइंट चार्ज होगा। तो यदि आप इसको लेकर के आइए और जहाँ पर इस पर कोई न कोई बल का अनुभव किया जाने लगे, इस आवेश पर, इस परीक्षण आवेश पर, जिसकी क्वांटिटी मान लीजिए क्या +Q0 है ना। ठीक, तो इस आवेश के कारण यदि इस पर कोई न कोई बल का अनुभव, और देखिए जब भी आप इसको इसके पास लेकर के आएंगे तो इस पर कोई न कोई बल एक्सपीरियंस किया ही जाएगा। ये बात कूलम्ब साहब ने पहले ही बता दी है, क्योंकि यह भी एक आवेश है और यह भी एक आवेश है। मान लीजिए यदि यह आवेश आपका प्लस है और यह भी आवेश प्लस है, तो जैसे जब आप इसको लेकर के आएंगे तो एक इसके रेंज में आने के बाद उसी रेंज को ही हम फील्ड बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे, और वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक रेंज होगा। तो उस रेंज में आने के बाद यह फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, क्यों करेगा, क्योंकि यदि ये प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाने का प्रयास करेगा। और यदि ये मान लीजिए आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये प्लस हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स को एक्सपीरियंस करना ही करना है। ठीक, तो जितनी दूरी पर ये फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, सपोज मान लीजिए ये रेंज है जिसके अंदर आने पर कोई भी बिंदु आवेश, कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि किसी भी आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य आवेश के ऊपर जो बल का अनुभव किया जाता है वह उस पहले वाले बिंदु आवेश का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यही इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इस आवेश के कारण मान लीजिए आपका है, तो यदि परिभाषा लिखना हो विद्युत क्षेत्र की तो आप क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे किसी विद्युत आवेश, किसी विद्युत आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश बल का
अनुभव करता है आवेश Q का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो किसी विद्युत आवेश Q के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा अन्य आवेश बल का अनुभव करता है आवेश Q का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बाकी ये आपको PDF के फॉर्म में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पढ़ भी लेंगे, वहाँ चीज़ें और डेप्थ में आपको लिखा होगा। यहाँ हम आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि इसी पर देखिए बाकी हम सारी चीज़ों को आगे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। दो चीज़ें अपने दिमाग में आप रखिए कि यह जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज होगा और स्टैटिक होगा, ये मूव नहीं करेगा, इसे मूव कराना पड़ेगा सिचुएशन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर देखिए इस टेस्टिंग आवेश को हम लेकर के आए, क्या टेस्ट करना था, इसको परीक्षण आवेश क्यों बताया हमने, क्योंकि यह टेस्ट करेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस आवेश का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अभी हम उसको यहाँ पर निग्लेजिबल मानेंगे, नगण्य मानेंगे, क्योंकि अभी हमें इन भाई साहब का इस आवेश का परीक्षण आवेश इस आवेश का विद्युत क्षेत्र आपको फाइंड आउट करना है। इसलिए हम टेस्टिंग चार्ज पार्टिकल को इसके एरिया में ले आते हैं, और जब ये आता है तो इस पर कोई ना कोई बल का एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, और हम बता देते हैं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और कितनी है। ठीक, तो यहाँ तक मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे भी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके द्वारा जो फोर्स जनरेट होगा उसकी क्या क्वांटिटी होगी। ठीक, तो इस वीडियो में हमने मेनली आपका क्या पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, के के बारे में, प्रेमेबिलिटी जो वैक्यूम की प्रेमेबिलिटी थी एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में चर्चा की, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट आपको हमने दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।